तो धर्म और परिभाषा। धर्म एक्चुअल में परिभाषा ही है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन रिलीजन कहते हैं। रिलीजन एक परिभाषा ही है। मैं बेसिकली दो धर्मों के बीच में पला बड़ा हूँ, तो मैं इन्हीं दो धर्मों के बीच के डिफरेंसेस को बताते हुए दोनों ही परिभाषा है इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं जिस धर्म में मेरे पापा या मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ वो धर्म इस्लाम है। इस्लाम में ईश्वर को निराकार कहा गया है या उसको किसी डायमेंशन में बांधा नहीं जा सकता। बेसिकली उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। तो इस्लाम के अनुसार ईश्वर निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। जस्ट इसी के अपोजिट में आप हिंदुज़म में चले जाइए तो हिंदुज़म में देखिएगा कि वहाँ मूर्ति ही मूर्ति है। भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ हैं, अलग अलग धारणाएँ। तो क्या इस्लाम को मूर्ति नहीं मानना सत्य हो गया और हिंदुज़म का मूर्ति मान लेना असत्य हो गया, या हिंदुज़म का मूर्ति को मान लेना सत्य हो गया और इस्लाम का मूर्ति को ना मानना असत्य हो गया? ये तो अजीब बात है ना। तब तो फिर मुसलमान के हिसाब से हिंदू गलत और हिंदू के हिसाब से मुसलमान गलत। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सत्य को जानने के माध्यम अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य है और ये गलत है। मैं आपको मूर्ति पूजा के सपोर्ट में 1000 तर्क दे सकता हूँ और मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में भी 1000 तर्क दे सकता हूँ। तो तर्क सत्य है क्या? तथ्य सत्य हो सकते हैं क्या? तथ्य सत्य नहीं है। सत्य को जानने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। आप तथ्यों से कोई डिबेट जीत सकते हैं, सत्य को जान नहीं सकते। सत्य को तथ्य से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जिस भी तथ्य को आप बताने की कोशिश करेंगे वो एक माया है, एक मायावी चीज़ है। तो हर धर्म अपने अपने तरफ से अलग अलग प्रस्तुतिकरण देती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और शंकराचार्य का एक क्या है? दोनों एक ही बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जब एक कहते हैं तो सबको इंक्लूड करके कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ एक हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक है, जो जिसको तौहीद कहते हैं, वो भी एक्चुअल में शंकराचार्य की तरह ही बात कर रहे हैं, मगर इसके दो अलग अलग परिभाषा इस्लाम में भी हो गए हैं। जैसे सूफियों से पूछेंगे कि वो एक क्या है, तो सूफी कहेंगे कि सभी पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो भी दिख जा रही है और जो नहीं दिख रही है, जितनी भी ताकतें हैं सब एक ही हैं, उसी के हैं और उसी से हैं। तो ठीक शंकराचार्य जैसी बात है। लेकिन जो थोड़ा सा इस्लामिक स्कॉलर हैं या जो दैहिक रूप से दुनिया को देखते हैं, वो एक्चुअली बाकी सब चीज़ों को एक्सक्लूड करके सिर्फ अल्लाह को एक सत्य बता देते हैं। उनमें भी अलग अलग लोग हैं कि जो कहते हैं या जिनकी धारणा है कि अल्लाह 7th स्काई पे है या 7th जो लेयर ऑफ दिस वर्ल्ड है वहाँ है, और वो एक फॉर्म में है, मगर उस फॉर्म को हम बना नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं कि वो टाइम से बाहर है। बहुत सारे मुफ्तियों से सुनिएगा तो वो कहते हैं कि अल्लाह टाइम से बाहर है और टाइम में जो भी है वो मिथ्या है, जो ख़त्म होने वाली है। तो जो एक्चुअल सत्य है वो अल्लाह है। जहाँ तक मूर्ति की बात आती है कि क्या ईश्वर मूर्ति में आ सकता है या ईश्वर शरीर में आ सकता है, तो हिंदुज़म की धारणाएं तो ये ऐसी संभावनाएं कहती हैं। मगर जो अब्राहमिक रिलीजन जैसे जेविज़म, जुदाइज़म है या क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है, इनकी जो मूल भावना है उसमें ईश्वर शरीर में आ नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन अब्राहमिक रिलीजन में भी एक रिलीजन ऐसा आ गया जिसने इस चीज़ को किसी भी तरह स्वीकार किया है, जैसे जीसस का आना।
बहुत लोग ये तर्क देते हैं कि ईश्वर क्या कर सकता है या ईश्वर की संभावनाएं क्या है, आप कैसे कह सकते हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं ना कि ईश्वर शरीर में नहीं आ सकता या ईश्वर शरीर को धारण नहीं कर सकता। कर सकता मतलब तुम उसकी संभावनाएं तय करोगे या वो अपनी संभावनाएं तय करता है। तो देखिए, दो अलग अलग तर्क हो गया। मुसलमान कहते हैं कि ईश्वर शरीर में नहीं आ सकता, लेकिन वही क्रिश्चियन कह सकते हैं कि नहीं, पूरी संभावना है, वो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने ये जो संभावना की है कि ईश्वर शरीर में आ सकता है, कहाँ से लिए? वही पैगनिज्म से लिए, जिसको मूर्ति पूजावाद कहते हैं। देख रहे हैं, तर्क कभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही तर्क को अलग तरीके से घुमा के उसको गलत साबित किया जा सकता है ना। संभावनाएं मनुष्य कैसे तय करेगा? संभावनाएं ईश्वर तय करेगा, उसकी क्या लिमिटेशन है वही जानता है ना। हम उसके कमांडमेंट से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने ऐसा कहा है कि वो जन्म नहीं लेता, मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, उसका ना बच्चा है, ना उसकी वो किसी से हुआ है, ना वो किसी से उससे किसी का होना है। हम इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, और लगभग अंदाजे से ही ये परिभाषाएं अपने आप में डेवलप होती गई हैं भगवान के जाने के बाद और पैगंबरों के जाने के बाद। लोगों ने उन्हीं वक्तव्यों से अपनी धारणाओं को डेवलप किया है। तो जैसे अब्राहमिक रिलीजन में जो पैगंबर का कॉन्सेप्ट है, और हिंदुइज्म में जो अवतार का कॉन्सेप्ट है, तो क्या अवतार और पैगंबर ये सत्य बोलते हुए भी गलत हो सकते हैं? आप देखेंगे कि भगवान जो भी रहे हैं उनके बारे में भी कुछ अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग तर्क देने के लिए लोग मौजूद हैं। पैगंबर जो हुए हैं उनके बारे में भी अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग तर्क देने के लिए लोग मौजूद हैं, लोग तर्क देते हैं। मेरा व्यक्तिगत मामला है, जहाँ तक मैं खुद को जानता हूँ, कि मैं एब्सोल्यूट सत्य बोलते हुए भी मैं इस देह की जो अपनी लिमिटेशन है, ये इस देह की जो क्या बोलते हैं मजबूरियां हैं, उसमें मैं फंस सकता हूँ। तो क्या सत्य विचलित हो गया या सत्य करप्ट हो गया? ऐसी बात नहीं है। सत्य सत्य है, मेरे होने की और ना होने के बावजूद भी, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, सत्य रहेगा। सत्य मेरे मुख से निकला और मैंने कुछ गलतियां कर दी, तो सत्य क्या करप्ट नहीं हो जाएगा? या आपके मुख से सत्य निकला और आपने भविष्य में कोई गलती कर दी, तो सत्य उससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सत्य सत्य। तो मैं अपनी लिमिटेशन बताया, ह्यूमन लिमिटेशन बताया, और संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, किसी को लेकर भी हो सकती हैं। सत्य किसी भी हालत में सत्य रहेगा। उसके जानने के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, अलग अलग दिमाग की अलग अलग लिमिटेशन हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में कमांड क्यों दिया गया है, एकदम परफेक्टली बोला क्यों गया कि यही है। देखिए, इस्लाम जहाँ आया वहाँ के लोगों का दिमाग लगभग रुद्र था, बच्चों जैसा था, या उनको चॉकलेट और क्या बोलते हैं लाठी से ही समझाया जा सकता था। तो वैसे लोगों को जब कोई वक्तव्य दिए जाएंगे तो वो कमांड की तरह ही दिए जाएंगे, सजेशन की तरह नहीं दिए जाएंगे। भारत में किसी ऋषि मुनि से अगर बात किया जाएगा, या जैसे गीता में कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, तो अर्जुन के दिमाग के हिसाब से बात कर रहे हैं, तब वो अर्जुन को सजेशन दे सकते हैं कि ये मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है। लेकिन मोहम्मद
सऊदी अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब में खड़ा होकर सजेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो दिमाग उतना डेवलप हुआ ही नहीं है। इस तरह की परिभाषाएं हैं। धर्म एक तरह से, ये जो रिलीजन है वो एक्चुअल में माध्यम है, परिभाषा है। सत्य मैं भी नहीं जानता, सत्य को कोई जानने का दावा कर सकता है। जैसे इल्हाम होता है, सूफियों में इल्हाम होता है, या अलग अलग धर्मों में भगवान की क्या बोलते हैं, जो भगवान को फील करते हैं, वो जो थोड़ा सा हम लोग को अवशेष मिलता है ना, वो एक्चुअल में वो भी एक क्या बोलते हैं, एक टेस्ट जैसा है। वो जस्ट हम ईश्वर को जो फील करते हैं, वो भी हम एक अलग उसको जानने के बाद या उसको फील करने के बाद हम कहते हैं कि सब कुछ एक है, सारा कुछ सब कुछ एक लग रहा था मुझे जब मैं उस फीलिंग में था। तो एक्चुअल में वो भी एक छोटी सी अनुभव है, उसको भी हम सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जब सत्य को हम जान जाएंगे, जैसे मैं समझता हूँ, अगर हम सत्य को एब्सोल्यूट तरीके से जान जाएंगे तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम इस माया में नहीं रह पाएंगे, इस माया से बाहर चले जाएंगे। अगर हम सत्य को एब्सोल्यूट जैसा कि वो है उसको अगर जान गए तो हम इस माया में, इस शारीरिक रूप में नहीं रह पाएंगे। हमें या तो यहाँ से हटा लिया जाएगा या हम हट जाएंगे यहाँ से।